तो सरकार तो डर गई ना। सरकार चुनाव के पहले डर गई है और सरकार इतनी डरी हुई है कि जो नीतीश कुमार जी देश का चेहरा बनना चाहते थे और डोमिसाइल नीति को उन्होंने लागू नहीं कर रहे थे, लेकिन आज तेजस्वी प्रसाद यादव के दबाव में, बिहार की जनता के दबाव में उनको यह करना पड़ा। तो हमारी जीत है, राष्ट्रीय जनता दल की जीत है, महागठबंधन परिवार की जीत है और बिहार की जनता की जीत है। कर अपने फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में लंबे समय से युवाओं की मांग थी डोमिसाइल नीति लागू हो। हालांकि सरकार ने आज इस पर गंभीरता पूर्वक जो है फैसला सुनाया है और अब छात्रों के हित में जो है ये फैसला गया है। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं जिनसे सीधा बात करते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे बिहार में, अब तो धीरे धीरे तेजस्वी यादव मुद्दा विहीन होते जा रहे हैं, कैसे? देखिए, ये तो माननीय नेता प्रतिपक्ष, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो नीतीश कुमार जी बिहार के जनता के साथ और माननीय नेता प्रतिपक्ष जिन मुद्दों को लगातार जनता से वादा किए थे, चाहे डोमिसाइल नीति की बात कर लें, पेंशन योजना की बात कर लें, तो तमाम जो योजनाएं हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी नेता प्रतिपक्ष का जो घोषणा, उसका तो चोरी कर रहे हैं ना, उसका तो नकल कर रहे हैं ना। तो बिहार की जनता समझ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पास एक ब्लूप्रिंट है बिहार को डेवलपमेंट के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए। वहीं नीतीश कुमार जी के पास अपना कोई विजन नहीं है, यानी जो विपक्ष मुद्दा को ला रहा है उसी मुद्दे के सहारे बिहार के चुनावी नैया पार करना चाह रहे हैं। तो ये अब पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं। इनके पास अपना कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई अपना रोड मैप नहीं है। तो बिहार की जनता इस बार फैसला लेने वाली है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार का नायक वैसा हो, बिहार का मुखिया वैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री वैसा हो जो बिहार से पलायन को रोके, बिहार में रोजगार के अवसर लावे, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है उस सुशासन व्यवस्थित करे, बिहार की तरक्की हो, बिहार में कल कारखाने लगे, बिहार में पूरी तरह से व्यापार आगे बढ़े। इन मुद्दों पर तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीति करना चाह रहे हैं। अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं के पास अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई रोड मैप नहीं है, अपना कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इसलिए बिहार की जनता फैसला ले रही है कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव के योजनाओं को जब नकल कर रहे हैं तो क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को ही बिहार का मुखिया बना दिया जाए, बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये बिहार की जनता सोच रही है। रणविजय साहू जी, आपसे आपसे मेरा सवाल है, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जब जनता के बीच में जाएंगे, आखिर किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? जैसे आपने बिजली मुफ्त करने के लिए आप लोगों ने घोषणा किया, सरकार उस पर खरी उतरी। लगातार आप देख रहे होंगे बिहार में, यहाँ तक कि जब डोमिसाइल नीति की भी बारी आई, सरकार उसको भी लागू कर दी बिहार में। क्या है आप लोग लेकर के मुद्दे, किन मुद्दे को जाएंगे? देखिए, सैकड़ों मुद्दे हैं बिहार के जनहित में। बिहार की जो भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार जी के शासन में ब्लॉक से लेके सचिवालय तक जो व्यवस्थाएं हैं, जो घूसखोरी है, जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अपराध बढ़ा है, लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या नहीं हो रही है। पटना जैसा शहर भी छोटे छोटे लोगों को टारगेट करके उनकी हत्या हो रही है। तो बिहार की स्थिति बेहद खराब है। आज लोग भटक रहे हैं, करोड़ों लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में हैं, उनके लिए कोई रोजगार के अवसर नहीं है। तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जो 20 वर्षों की कुशासन है उससे मुक्ति देने के लिए एक महानायक के रूप में नौजवान युवा के रथ को, बिहार को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बिहार में तमाम नौजवान युवा किसान, आप जब इतिहास देखेंगे पुराना, जब जब आंदोलन हुआ है इस बिहार में, चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे मंडल कमीशन का आंदोलन हो, चाहे लोहिया का आंदोलन है, तमाम आंदोलन में नौजवान युवा किसान ने अंगड़ाई लिया है, तो सत्ता परिवर्तन हुआ। तो बिहार में दिख रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला। लेकिन तेजस्वी यादव नौकरी देने का वादा किए, रोजगार देने का वादा किए, सरकार बढ़ चढ़ के जो है युवाओं के भविष्य को देखते हुए घोषणा की है। आगे नौकरियां भी लगातार विभाग के द्वारा जो है वो लगातार देखी जा रही है कि निकल रही है। ऐसे में किन किन मुद्दे को लेकर के अब आप लोग जमीन पर उतरेंगे? और दूसरी बात, तेजस्वी यादव को किन विजन के द्वारा आप मुख्यमंत्री देख रहे हैं बिहार में? देखिए, 17 महीना में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बिहार में जो विकास की लकीर को खींचा है, हम उन मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे। बिहार के विकास के लिए एक नौजवान के हाथ में बिहार की सत्ता मिले ताकि बिहार के तरक्की हो, और बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के कुशासन से मुक्ति के लिए हम इन बातों को लेकर चुनाव में जाएंगे। और जनता इस बार पूरी तरह से मन बना चुकी है। आप जब देखेंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार के किसी इलाके में जाते हैं तो हजारों लाखों की भीड़ होती है। ये साबित करता है
कि बिहार ने इस बार अंगड़ाई ले लिया है और बिहार बदलने के लिए और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चलने के लिए बेकरार है। अभी अभी क्या आप लोग अभी आपके पिटारे में अभी और भी ऐसी चीजें हैं जो कि उससे आप बिहार के युवाओं को, बिहार वासियों को चौंका देंगे? निश्चित रूप से ऐसे दर्जनों योजना है, लेकिन इसका खुलासा नहीं करेंगे। हो सकता है सरकार चोरी कर ले। सही समय पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इसका खुलासा करेंगे और जनता के साथ चलने वाले हम लोग हैं। हम सत्ता के सेटिंग गेटिंग वाले लोग नहीं हैं, हम जनता के साथ लड़ने वाले लोग हैं और जनता के मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे। क्या फायदा, क्या नुकसान देख रहे हैं डोमिसाइल नीति से? अरे तो सरकार तो डर गई ना, सरकार चुनाव के पहले डर गई है और सरकार इतनी डरी हुई है कि जो नीतीश कुमार जी देश का चेहरा बनना चाहते थे और डोमिसाइल नीति को उन्होंने लागू नहीं कर रहे थे, लेकिन आज तेजस्वी प्रसाद यादव के दबाव में, बिहार की जनता के दबाव में उनको यह करना पड़ा। तो हमारी जीत है, जनता दल की जीत है, महागठबंधन परिवार की जीत है और बिहार की जनता की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद नेता रणविजय साहू का, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।